हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हैं क्लास 10th के स्टूडेंट तो आप सभी के लिए मैं मैथमेटिक्स का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यही पेपर आप लोग के एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो। उससे पहले आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोग को ओरिजिनल पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग का ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है। इसमें हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या इसमें से आप जो दिखाई दे रहा है उसमें से 41 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है यदि a बराबर 2 पे पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 तथा b बराबर 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3, तो इसका मौसा निकालना। तो इसका मौसा आप देखिएगा दोनों में मैच हो रहा है, दोनों ही तो मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम पावर वाला चूज़ करना है। तो 8 नमा 72 इसका सही आंसर हो जाए। सॉरी, मौसा हमको निकालना है। तो जो दोनों में मैच करता है महत्तम समापवर्तक, हाँ ठीक है, 72 आ जाएगा। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में, एक मिनट, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी √11 है, जो कि आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 का डी हो गया। चौथा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का रूल क्या होता है कि उसका जो पावर होना चाहिए रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल की ओर आते हैं हम लोग। यदि एफ एक्स बराबर x² माइनस 2x प्लस 1 तो f0 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो f0 का जब वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 6ठा नंबर। यहाँ पे आप लोग थोड़ा नीचे आइए। 6ठा नंबर आप लोग को मिलेगा समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 के मूलों का योग क्या होगा? तो इसके मूल्य का योग हो जाएगा 4। या अगला हम लोग देखेंगे समीकरण px² प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो ये होता है आपका r/p, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां नंबर है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 10 के मूल है, तो इसका अगर मूल निकालिएगा तो प्लस माइनस √5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो 9वां नंबर है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका आप लोग अगर देखिएगा मूल अगर निकालिएगा 2 × 6 और 5 है, तो इसका हो जाएगा आपका 3/2 और 1। तो इसका आपका सही कोई भी इसमें तो सभी तो सेम ही बुझा रहा है। 3/2 और 1 होगा। यहाँ पे 3/2 माइनस में और उसके बाद माइनस में 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग का है कि यदि समीकरण 4x², ये नहीं दिख रहा है इसको छोड़ देंगे। 11वां नंबर है कि बिंदु 2, -3 और 5, 6 के मिलान वाले रेखाखंड के एक अक्ष का अनुपात बांटता है। तो यहाँ पे अनुपात आप लोग का है कि अगर इसको अगर निकालिएगा तो लंबा बनेगा, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। 12वां नंबर सवाल की ओर आते हैं। p -8, 6 और q को मिलान में रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? तो यहाँ पे बच रहा है वो -2 हो जाएगा और उसके बाद 10 है, तो दोनों में 2 से भाग कर लेंगे तो -1, 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला हम लोग देख रहे हैं 13वां नंबर, y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी क्या हो जाएगी? तो यहाँ y अक्ष से दूरी खोज रहा है, तो x दूरी जो हो जाएगा वो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। 14वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो 7 sec² थीटा माइनस 7 tan² थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7। अगला है a बराबर 45 डिग्री है, तो sin² a प्लस cos² a का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं a बराबर है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक, 1 प्लस cot² है, तो 1 प्लस cot² है किसके बराबर होता है? तो cosec² है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यानी 17 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 18वां नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं 20वां नंबर सवाल, वो है आप लोग का यदि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC², तो कोण बी का वैल्यू क्या होगा? तो कोण बी का वैल्यू आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आप लोग का ये हो जाएगा। अगला हम लोग देख रहे हैं कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर, DE बराबर आपका जो दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ABC फाइंड द रेशियो,
चलिए ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो इसको हम लोग छोड़ेंगे। 22वां नंबर है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज पीक्यूआर में यहाँ पे वैल्यू दिया गया है आपको 2, दोनों को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 8 6 14 हो जाएगा और 6 3 9 1 10 हो जाएगा। 180 में से घटा लीजिए, 6 बचेगा 7 बचेगा, यानी कि 76 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23वां नंबर हम लोग सवाल जो दिख रहे हैं वो है यहाँ पर, इसमें बहुलक पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। 24वां नंबर सवाल यही है आप लोग का है कि आंकड़ा का जो है यहाँ पे परिसर निकालना है। तो परिसर आप लोग को जो निकालने के लिए क्या पता चलेगा कि जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटा को घटा दीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा आप लोग अगर देखिएगा 33 है और सबसे छोटा आप लोग का दिखाई देगा 33 और यहाँ पे 9 है, तो यानी कि 24 आपका आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 का 24, 25 का हम लोग आ जाएंगे। तो यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए गोले का जो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², 4πr², यानी कि 4 गुने 22/7 और उसके बाद आर की जगह पे 7 है तो 49 हो जाएगा, 7 7 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, और यहाँ पे इस तरह का तो कोई आंसर ही नहीं। देखो 7 सेंटीमीटर तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 4πr² तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे त्रिज्या 7 है तो 7 7 49 हो गया, तो 7 7 49 कट गया। अच्छा यहाँ पे गलत हो रहा था, 7 चौका 28, यानी कि इसको 2 से और गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 616, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला 26 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो मूल गोला और नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मूल गोला जो है आपका उसका और इसका अनुपात हो जाएगा 8:1। अगला किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का जो है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक। अगला हम लोग देख रहे हैं 28वां नंबर। तो 28वां नंबर सवाल आप लोग का है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r हो तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि πr×l+r। 29वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर है 8 4 6 9 7 11 10 की माध्यिका क्या होगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो है ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों में। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।